जनकपुर गांव में एक घर में कोमल चिड़िया और उसकी 3 बहू रहती थीं। एक दिन कोमल चिड़िया अपनी छोटी बहू से बोलती है, अरे शर्मीला बहू, तुम जाकर मार्केट से सब्जी ले आओ। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। फिर कोमल चिड़िया अपनी दोनों बड़ी बहुओं से बोलती है, चंपा चमेली, तुम दोनों जाकर आराम कर लो। चंपा चमेली आराम करने चली जाती है और शर्मीला बाजार चली जाती है सब्जी लेने के लिए। फिर बाजार से शर्मीला चिड़िया हरी हरी सब्जियां खरीद लेती है। फिर शर्मीला चिड़िया सब्जियां लेकर घर आ जाती है। सारा घर का काम शर्मीला ही चिड़िया करती है। चंपा चिड़िया पूरा दिन घर में आराम करती रहती है, लेकिन चमेली चिड़िया ऐसा नहीं करती है। चमेली चिड़िया शर्मीला चिड़िया की हेल्प करती है और उसके लिए खाना भी लेकर आती है। फिर चमेली चिड़िया शर्मीला चिड़िया से बोलती है, शर्मीला, सारा घर का काम तुम ही करती रहती हो, मुझे भी तो करने दे करो थोड़ा काम। अरे चमेली दीदी, आप मेरे से बड़ी हो ना, मैं आपसे छोटी हूँ, भला मैं कैसे करवा सकती हूँ आपसे काम। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम खाना खा लो, मैं जा रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल को पता चलता है कि मेरी 3 बहुएं माँ बनने वाली हैं। वो अपनी बहुओं से कहती है, चंपा चमेली शर्मीला, मैं तुम तीनों को एक बात बता रही हूँ। मुझे तुम तीनों से सिर्फ सुंदर सुंदर बच्चे चाहिए, 3, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। ठीक है माँ जी। फिर कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया की 3 बहुएं एक एक बच्चे को जन्म देती हैं। चंपा एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। फिर कोमल चिड़िया चमेली के पास आती है। वो देखती है कि उसने भी सुंदर सी बेटी को जन्म दिया है। फिर कोमल चिड़िया शर्मीला चिड़िया के पास जाती है। कोमल चिड़िया देखती है शर्मीला बहू ने भी एक बेटी को जन्म दिया है, पर वो सुंदर नहीं है। फिर कोमल चिड़िया शर्मीला चिड़िया से बोलती है, तुमने एक सांवली बेटी को जन्म दिया है, इसे मुझसे दूर ही रखना, ये मुझे पसंद नहीं है। इतना सुनकर शर्मीला चिड़िया रोने लगती है। माँ जी, ये भी तो आपकी पोती है ना, चाहे सांवली पर है तो आपकी पोती। ये मेरी पोती नहीं है, इसको मेरे से दूर ही रखना, वरना तुम्हारे लिए शर्मीला बहू अच्छा नहीं होगा। ठीक है माँ जी, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा। यही कुछ साल गुजर जाते हैं। एक दिन शर्मीला अपनी सास के पास आती है अपनी बेटी को लेकर और अपनी सास से बोलती है, जी मैं अपनी बेटी को शहर भेजना चाहती हूँ ताकि वो पढ़ाई करके डॉक्टर बन सके। माँ जी, मेरी ये आपसे प्रार्थना है। इतना सुनकर शर्मीला की सास बोलती है, ठीक है, मैं इसे भेज दूंगी पढ़ने के लिए विदेश। अच्छा ही होगा, मुझे इसकी शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। फिर शर्मीला की बेटी पढ़ाई करने के लिए विदेश चली जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन शर्मीला की सास की तबीयत खराब हो जाती है। वो बिस्तर पकड़ लेती है। 3 बहू बहुत ज्यादा परेशान थीं। माँ जी कैसे ठीक होंगी? हमने कई डॉक्टरों को माँ जी को दिखा चुका है। दूसरी तरफ शर्मीला की बेटी विदेश से डॉक्टर बनके आ चुकी थी अपने गांव। इस बात का पता शर्मीला को भी नहीं था। शर्मीला की बेटी शहर से डॉक्टर बनके गांव आ चुकी है। तब शर्मीला की बेटी डॉक्टर बनके घर आ जाती है तो सब लोग देख के खुश हो जाते हैं। शर्मीला की बेटी चिंकी बहुत ज्यादा सुंदर भी हो गई थी। घर आते सार चिंकी अपनी दादी को देखती है तो वो देखती है उसकी दादी बिस्तर पर बीमार पड़ी हुई हैं। वो अपनी दादी का इलाज शुरू कर देती है। अपनी दादी का खुद इलाज करती है। जब कोमल चिड़िया अपनी पोती चिंकी को देखती है तो अपनी बात पर बहुत अफसोस करती है। सोचती है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने इसके साथ बहुत गलत करा, आखिर ये मेरी तो पोती थी। फिर कोमल चिड़िया अपनी पोती से माफी मांगती है। चिंकी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत करा।
हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी के संग भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें।